कृष्णा क्लास में हो? यस सर। ओके, तुम्हारा एग्जाम कब है कृष्णा? 18 अगस्त। अरे अभी तो बहुत टाइम है, 1 महीना है, बहुत कुछ खत्म कर दूंगा। ठीक है, तुम्हें खुद भी लग रहा होगा काफी स्पीड इसमें सही है ना? यस सर। चलो सेक्शन 1 ले लेते हैं। 1 का क्या करना, ओल्डर एल्डर भरना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर सेंटेंस में देन का यूज हो गया तो एल्डर नहीं आएगा। क्लियर है? और एल्डर जहां भी आएगा वहां देन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जिन दो का कंपैरिजन करेंगे दोनों जो है फैमिली मेंबर का रिलेशन बनाना चाहिए। ठीक है, पहला फर्स्ट, आई हैव डैश सिस्टर, क्या होगा भाई? एल्डर। एल्डर। देखिए आप लोग अगर कहीं एग्जाम में शॉर्टकट में करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर से बड़ा या से पुराना का भाव नहीं, से का भाव नहीं देना चाहिए। बड़ा वाला जेस्ट जिसको कहते हैं, बड़ा वाला या जेस्ट का भाव आएगा तो एल्डर आएगा, और से पुराना या से बड़ा का भाव आएगा तो ओल्डर आएगा हिंदी के अकॉर्डिंग। राम इज डैश देन हरी बाई 2 years, क्या होगा? क्या होगा? ओल्डर। तो से देन आ गया ना, तो से कह दिया। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे फैमिली रिलेशन का मैटर नहीं आ रहा है, तो ओल्डर होगा। थर्ड, हिज ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस, क्या होगा? एल्डर। एल्डर। एक तो ब्रदर है, ऊपर से सेंटेंस में देन नहीं यूज हुआ है। फोर्थ, शी इज द डैश ऑफ द 2 sisters, एल्डर। एल्डर। ठीक है, प्रेम आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, सॉरी सेंटेंस नंबर 4 में कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा है और उसके पहले द आया है। ठीक है, और आप लोगों को बता दें ये सारा रे एंड मार्टिन का है, नीचे वाला छोड़ के 2 सेक्शन। ठीक है, फिर हम सेकंड सॉरी फिफ्थ वन, तो ऐसा होता है ना सर? हाँ, उसके बाद फिफ्थ वन है, द नेफ्यू इज डैश देन हिज अंकल, क्या होगा? ओल्डर। ओल्डर। ठीक है, सेकंड, फर्दर। फर्दर एक चीज आप लोगों को बता दिया था कि फर्दर मतलब एडिशनल होता है, अतिरिक्त होता है, या आगे का सेंस देगा। ठीक है, लेकिन फार्दर जो है फार का कंपैरेटिव है, तो फार्दर वहीं लगेगा जहां पे कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत है। अगर सेंटेंस के माध्यम से कंपैरेटिव एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे फार्दर कभी नहीं लगेगा। ठीक है, आई कांट वॉक एनी, क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1 से कंपैरिजन का सेंस आ रहा है या नहीं, बस इतना बता दीजिए जी। कंपैरिजन का सेंस आ रहा है क्या? आई कांट वॉक एनी, नो सर। कंपैरिजन तो फार्दर होगा नहीं, क्या हो जाएगा? फर्दर, FURTHER, फर्दर। ऐसे समझ लिए, आई कांट वॉक एनी फर्दर मतलब मैं और आगे नहीं जा सकता, और आगे नहीं चल सकता, और एडिशनली नहीं चल सकता। कोई दिक्कत? नो डैश रीजंस वर गिवन, क्या यहाँ कंपैरिजन का सेंस आ रहा है क्या? नो सर। नो फर्दर, कोई अतिरिक्त कारण नहीं बताया गया। थर्ड, ही वॉकड ऑफ विदाउट सेरेमनी, इसमें कंपैरिजन है क्या? फर्दर। नो। फर्दर नहीं है। ठीक है, देन हम आ गए फोर्थ पे। फोर्थ कह रहा है, until dash orders Mr. K.S. Dave will act as headmaster of Neera High School, क्या इसमें कंपैरिजन है? नहीं। Until further orders यानी अग्रिम आदेश तक, अगले आदेश तक, अगले, दूरी की बात ही नहीं कर रहा है। फिफ्थ, to let a bungalow at Rich Road for dash particulars apply to बॉक्स नंबर 65 फॉर फर्दर, पर्टिकुलर्स मतलब डिटेल्स होता है। ठीक है, फॉर फर्दर, क्योंकि यहाँ भी कंपैरिजन का सेंस नहीं आ रहा, दूरी का भाव तो वैसे भी नहीं आ रहा है, एडिशनल डिटेल्स जानने के लिए अप्लाई करिए। ठीक है, हो गया, सेटिस्फाइड एवरीवन? थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। नियरेस्ट जो है डिस्टेंस में नजदीकी बताता है,
और नेक्स्ट जो है पोजीशन बताता है, अगला। ठीक है, ओके। तो दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस, डिस्टेंस बता रहा है कि पोजीशन बता रहा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट। ठीक है, सेकेंड, द पिलर बॉक्स इज डैश टू माई हाउस, मेरे हाउस से नजदीक है या बगल में है पिलर बॉक्स? बगल में, नेक्स्ट टू हाउस। थर्ड नंबर, द बर्गलर वॉज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन, जो चोर था उसको बगल वाले पुलिस स्टेशन में लेके गए कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में? फोर्थ, हिज हाउस इज डैश टू माइन, उसका घर मेरे से क्या नजदीक है या बगल में है? नेक्स्ट होगा ना। फिफ्थ, द डैश रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर, क्या होगा? नेक्स्ट। नेक्स्ट कैसे? बगल वाला 2 किलोमीटर की दूरी पे होगा कि नजदीक वाला? तंजीला ठीक है? यस सर। ओके। थर्ड में क्या होगा? किसका? थर्ड का? थर्ड का नियरेस्ट होगा। लोगों ने चोर को पकड़ा तो जो सबसे नजदीक पुलिस स्टेशन होगा वहीं लेके गए होंगे ना, बगल में पुलिस स्टेशन हो ऐसा जरूरी तो नहीं हो सकता ना। सेंस ये आ रहा है, जनरल सेंस। कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी। नहीं, ओके। उसके बाद लेटर और लेटर। लेटर पोजीशन बताता है 2 में दूसरा, और लेटर टाइम बताता है बाद में, आफ्टरवर्ड्स। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द डैश प्रपोजल, कौन सा? लेटर। कौन सा लेटर? LATT ना? यस सर। LATT, LATT, बाद वाला प्रपोजल। हाँ, बाद वाला, बाद में वाला नहीं, बाद वाला। ठीक है। द डैश पार्ट ऑफ द बुक शो साइंस ऑफ हरी, क्या होगा? ओके, सेकेंड पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि पोजीशन की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं। जब टाइम की बात आएगी तब लेटर आएगा। एट अ डेस्क डेट ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका, क्या होगा? LAT, लेटर डेट, बाद वाले डेट, दूसरा डेट नहीं, बाद वाले डेट। फोर्थ, आई प्रीफर द डैश प्रोपोजिशन टू द फॉर्मर, टू द फॉर्मर, पहले वाले की तुलना में कौन सा? दूसरा ना। लेटर LATT। ठीक है। ये सारे रेन मार्टिन के हैं। इज देयर नो डैश न्यूज देन द लास्ट वीक्स? लेटर LATT, बाद वाला। ठीक है, यानी थर्ड में क्या था सर? LATER, लेटर। थर्ड में LATER लेटर होगा, एट ए लेटर डेट, टाइम वाला, बाद वाला डेट कह रहा है ना, टाइम रेफर हो रहा है ना। ठीक है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ लिटिल और लिटिल, आपको पता ही है, अ लिटिल और द लिटिल। द लिटिल मतलब जितनी मात्रा है उतना पूरा का पूरा। अ लिटिल का मतलब चाहे कम से कम हो लेकिन वो प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिवली यूज हुआ होगा। ठीक है, ओके। तो फिफ्थ वन, फिफ्थ का फर्स्ट, डैश ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय द सी, तो अ लिटिल भरना है या द लिटिल, दोनों में से कोई एक भरना है। ठीक है, द लिटिल ग्रीन। तो क्या कह रहा है? दे हैड, जो उनके पास था, तो बाय सी वाटर, सी वाटर से वो लग रहा है कि नाव वगैरह पे ले जा रहे होंगे। ठीक है, तो जितना भी थोड़ा उनके पास अनाज था, उस थोड़े अनाज में से थोड़ा भीग गया, डैमेज हो गया थोड़ा, ये जितना था उतना पूरा का पूरा डैमेज हुआ होगा। पूरा द लिटिल। सेकेंड, डैश प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, क्या होगा?
A little. The little. पॉजिटिवली ना, ठीक है। ओके, डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफ, क्या होगा? A little. थोड़ा भी अगर केयर करता तो भी बर्बादी से बच जाता। फोर्थ, डैश इन्फ्लुएंस दैट ही हैज ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेज, क्या होगा? जो प्रभाव उसके पास है उतना पूरा का पूरा इस्तेमाल करता है, क्योंकि पता कैसे चला है? द इन्फ्लुएंस दैट ही हैज जो उसके पास है, तो ऑलरेडी एक अमाउंट बता दिया गया कि जो है, जो प्रभाव है उसमें से थोड़ा नहीं यूज करेगा, उसमें से पूरा का पूरा यूज करेगा, तो हो जाएगा द लिटिल। ऑलराइट, अब हम आते हैं सिक्स पे। वही है, इसमें बस नंबर का मामला है, वो क्वांटिटी था, ये नंबर। जी सर फिफ्थ नंबर अभी है। अच्छा, फिफ्थ नंबर बाकी। ओके 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 ओके, फिफ्थ। डैश नॉलेज ऑफ फ्रेंच दैट ही हैज जो उसके पास है, फ्रेंच लैंग्वेज का नॉलेज जो उसके पास है, इज लाइकली टू बी वेरी यूजफुल टू हिम इन द कॉन्टिनेंट, जब वो कॉन्टिनेंट में होगा तो जो भी थोड़ा बहुत वो फ्रेंच जानता है, बहुत ही थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत वो जानता है उसमें से थोड़ा ही इस्तेमाल करेगा, पूरा का पूरा इस्तेमाल कर देगा। पूरा से A little की द लिटिल? द लिटिल होगा ना? यस सर। ये सेकंड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा सा समझा दीजिए सेकंड वाला। फिफ्थ में सेकंड ना? यस ठीक है, ओके। प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। द लिटिल, necessary in handling that machine. अगर हम मान लेते हैं कि द लिटिल ही लग गया, तो द लिटिल क्या कहता है? जो गिवन अमाउंट है उतना पूरा का पूरा, और यहाँ पे द लिटिल को आप छिपा दीजिए, तो बाकी जो सेंटेंस बचा है इसमें कोई अमाउंट दिया गया है क्या? प्रिकॉशन का कोई अमाउंट अवेलेबल है, पता चल रहा है? हेलो? नो सर। नहीं ना? लेकिन अगर आप इसको देखें, सेंटेंस नंबर 4 को या फर्स्ट को देख लीजिए, ग्रेन दे हैड, डैश ग्रेन दे हैड, जो उनके पास था, तो जो में कितना था? जो क्या था? ग्रेन था। ग्रेन कितना था? थोड़ा था, तो थोड़ा ऑलरेडी अमाउंट दे दिया गया, और थोड़ा में उसमें से भी थोड़ा भीगा कि पूरा भीग गया होगा? पूरा भीग गया होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर अब फोर्थ को देखिए, इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, प्रभाव जो उसके पास है, तो क्या है प्रभाव? है तो ऑलरेडी बता रहे कि कुछ प्रभाव उसके पास है, तो उसमें से वो थोड़ा इस्तेमाल करेगा, फायदा लेने के लिए पूरा इस्तेमाल कर देगा, उसमें से पूरा इस्तेमाल कर देगा। उसी तरह अगर यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक को छोड़ के बाकी सेंटेंस को देखें, प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन, तो कोई प्रिकॉशन दिया गया है? प्रिकॉशन का कोई ऑलरेडी अमाउंट है? नहीं ना, ठीक है। वैसे भी प्रिकॉशन का अमाउंट हम पहले से ले ही नहीं सकते, वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यस और नॉट, ठीक है। और दिया भी नहीं है, अगर दिया होता तो मान लेते, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी प्रिकॉशन लेता, जरा भी प्रिकॉशन लेता, तो मशीन सही ढंग से होती, कोई दिक्कत। इसलिए यहाँ पे द लिटिल ना करके क्या आएगा? अ लिटिल। प्रेम और रूपांजलि मैडम, ठीक है। सर ऐसे थोड़ी का सेंस है, इसलिए सर ऐसे आ लिटिल। नहीं, थोड़ा का नहीं, पॉजिटिव का सेंस। नहीं, देखिए, चूंकि आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अ लिटिल द लिटिल दिया गया है, अब अ लिटिल हो, द लिटिल हो, सिर्फ लिटिल हो, उसका मतलब भी होता है थोड़ा सा। तो थोड़ा में कितना, इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव? आप क्लास में थी कि नहीं तंजीला? यस सर, यस सर। तो थोड़ा में कितना, इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव? अगर आप लिटिल लिखते हैं तो नॉन इफेक्टिव हो जाए, लिटिल का ऑप्शन भी नहीं दिया है, ठीक है, ओके।
तो आप जब प्रिकॉशन लेंगे तो कितना लेंगे, थोड़ा में कितना कम से कम लेंगे, इतना कम से कम लें कि उसका नॉन इफेक्ट ना पड़े, ये इतना कम से कम प्रिकॉशन ले कि इफेक्ट पड़े, बोलो भाई, इफेक्ट पड़े। और प्रिकॉशन लेने का कोई पैरामीटर तो है नहीं कि इतना प्रिकॉशन उतना पूरा का पूरा ले लो, ये सेंस ही नहीं बन पाएगा ना भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को जो लोग डाउट करते हैं? हाँ सर ये मुझे सर समझ में आ रहा था कि पूरा मतलब जैसे कि किसी भी मशीन हैंडल करने के लिए हमें नहीं, कितना प्रिकॉशन, उस प्रिकॉशन का अमाउंट यहाँ मेंशन्ड है, अगर मेंशन्ड होता तो कर देते हैं, मेंशन्ड होता तो कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ही ले लीजिए, डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफ, वहां आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हुआ? जैसे प्रिकॉशन वैसी तो केयर है। हेलो, ठीक है, इसमें हो ही नहीं सकता, नो वे पॉसिबल, ठीक है, ऑल लिटिल ही आएगा, द लिटिल आ ही नहीं सकता। ओके, अब अ फ्यू द फ्यू में आते हैं। डैश अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिस इन कोलकाता, ठीक है। अब यहाँ प्रैक्टिकल सेंस को समझिए, क्या जितने अमेरिकन्स हैं सारे अमेरिकन्स का ऑफिस कोलकाता में होगा? नो सर, कुछ का, कुछ का उनमें से कुछ का, तो क्या लिखेंगे? हाफ यू, फिर कोई द फ्यू बोला। सेकेंड, हैव यू गॉट दैट पोटैटोज लेफ्ट, क्या होगा? क्या तुम्हारे पास कुछ पोटैटो बचे हैं? आ फ्यू, कुछ ना, आ फ्यू, सारे के सारे पोटैटो बचे ऐसा थोड़ी पूछेंगे आप। थर्ड, डैश पोएम्स, हाँ देखिए यहाँ साफ साफ पता चल रहा है, रूपांजलि मैडम और प्रेम, डैश पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, क्या कह रहा है? पोएम्स ही हैज रिटन, जो उन्होंने लिखा है, तो ये बता दिया ना कि उन्होंने कुछ पोएम्स लिखे हैं, बोलो भाई। उन्होंने जो लिखा है वो सारे के सारे ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस होंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डैश पोएम्स ही हैज रिटन आर ऑल ऑफ ग्रेट एक्सीलेंस, तो क्या होगा? द फ्यू, थोड़ा ही लिखे हैं लेकिन थोड़े में जितने भी लिखे उतने पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा? द फ्यू, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर, डैश मंथ्स दैट ही स्पेंट इन ऊटी, ध्यान से देखिए, दैट ही स्पेंट, जो उन्होंने खर्चा किया, तो कुछ लिमिटेड अमाउंट में उन्होंने महीने और टाइम खर्चा किया होगा ना। मंथ्स दैट ही स्पेंट, जो खर्च किया, जो क्या खर्च किया? मंथ्स खर्च किया। इन ऊटी डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, उसका बहुत फायदा मिला, ठीक है। तो जितना महीने उन्होंने वहां खर्च किया उसमें से कुछ महीने का फायदा मिला होगा, कि जितने महीने ऊटी में उन्होंने बिताए उसमें से पूरे के पूरे महीने का फायदा मिला होगा, पूरा का पूरा महीने क्या लिखे? आंसर बताइए। 2 मंथ। ठीक है, ओके। फिफ्थ नंबर, मेनी हिंदूज स्टडी संस्कृत, बहुत से हिंदू जो है संस्कृत पढ़ते हैं, बट ओनली डैश पारसी स्टडी अवेस्ता, लेकिन ओनली डैश पार्स बट ओनली डैश पारसी स्टडी अवेस्ता, तो क्या जितने पारसी हैं वो सारे अवेस्ता पढ़ते हैं कि उनमें से कुछ पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते हैं सर, कुछ से, या जिस तरह से यहाँ सेंटेंस लिखा गया है, इससे भाव आ रहा है कि भले ही अवेस्ता जो है पारसियों का ग्रंथ है, लेकिन सारे पारसी पढ़ते ही नहीं है, कुछ ही पारसी पढ़ते हैं, हाँ या ना? यस ठीक है, ओके, ऑलराइट। हाँ, फिल इन द ब्लैंक के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले आप लोग को ये बता दें, फिल इन द ब्लैंक विथ सम, सम है और सम से बना है समथिंग,
कई बार लोगों को समथिंग एनीथिंग में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, और वहां हो गया समवन, उसी तरह है एनी, एनीथिंग नहीं, सम, हाँ सॉरी एनीथिंग आएगा ना, और एनीवन। ठीक है, तो चूंकि एनी से ही बना है एनीथिंग एनीवन, सम से ही बना है समथिंग समवन, और आप लोगों ने कल सम और एनी का डिफरेंस पढ़ा था कि सम को जो है जनरली हम पॉजिटिव रेफरेंस में चलाते हैं, और एनी को जनरली हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलाते हैं या नेगेटिव रेफरेंस में चलाते हैं, राइट। तो उसी तरह एनीथिंग और एनीवन, चूंकि एनी से एनीथिंग एनीवन बना है, तो जिस तरह से एनी यूज होगा उसी तरह एनीथिंग और एनीवन यूज होगा, जैसे सम यूज होगा उसी तरह से समथिंग या समवन यूज होगा। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। Yes. अब कह रहा है हाफ ऑफ योर आंसर शीट इज ब्लैंक। देखिए ध्यान से, ये कौन सा है? 7th पॉइंट है ना, 7th वाला है, 7th का फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ये समझने लायक है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हाफ ऑफ योर आंसर, हाफ, आज का पेपर किसने देखा? मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला। शीट इज ब्लैंक। हाँ सर देखा। अच्छा, आपका जो है आंसर शीट आधा ब्लैंक है। अब आगे उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, हैव यू लेफ्ट डैश क्वेश्चन अनआंसर्ड। ठीक है, आपकी शीट आधी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ठीक है, आपकी शीट जो है आधी खाली है। ठीक है, क्या आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं? तो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? सम की एनी? एनी आना चाहिए, लेकिन कल आप जब प्लेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो एनी आएगा। लेकिन कल आप लोगों ने देखा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए कल वाला नोट्स, कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस या किसी ने कोई सवाल पूछा है ऐसे माहौल में कि सवाल पूछते समय उसको इस बात की उम्मीद हो जाए कि उसके सवाल का जवाब हाँ में आएगा, यस में आएगा, तो वहां एनी ना लगा के सम लगाएगा। और उसको अगर ये उम्मीद हो गया सवाल पूछते समय कि उसके सवाल का जवाब नो में आएगा, तो वहां पे सम ना लगा के एनी लगाएगा। कल प्रैक्टिकली भी हमने आप लोगों से सवाल किया था 2 बार और पूछा था, आपने जवाब दिया था, याद आया? जिस सिचुएशन में क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पे स्पीकर को कैसा जवाब मिलने की उम्मीद है? नेगेटिव या पॉजिटिव? यस और नो? पॉजिटिव। क्या आएगा? सम आएगा सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नंबर 2, I have not left dash question unanswered. I have not left dash question unanswered. अब वो नहीं लिखा पूरा, क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, क्या होगा? एनी होगा सर। एनी होगा सर। एनी है क्योंकि ये नेगेटिव है। असर्टिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हमारा क्या चलेगा? एनी चलेगा। ठीक है, थर्ड आते हैं, I told him dash about you. I told him dash about you. Okay, but he did not tell me dash, but he did not tell me dash. Okay, I told him dash about you. जब उससे बताया होगा तो सकारात्मक या नकारात्मक? सकारात्मक सर। क्या आएगा? क्या आएगा? समथिंग। Something. Good. I told him something about you, but he did not tell me. लेकिन उसने नहीं बताया।
पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर, तो क्या एनीथिंग सही है? बिल्कुल यस सर। यस सर। यस सर। इंसाइड हमने बैठ के बनाया। ओके, आई शैल ऑफर, आई फोर्थ वन, आई शैल ऑफर। आंसर मैडम आई है। Who is interested? किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ करिए। I shall offer who is interested in the job. Who is interested in the job? क्या होगा? समथिंग। समथिंग कैसे? थिंग तो नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा ना। जॉब किसको ऑफर करेंगे? नॉन लिविंग को कि लिविंग को? सॉरी सर, समवन। Someone, yes. ठीक है, तो I shall offer someone who is interested in the job. ठीक है, फिर fifth is do not tell me dash about dash. Do not tell me dash about dash who does not like who किसी का माइक फिर ऑन हो गया। ओके, फिफ्थ वन, do not tell me dash about dash who does not like to do dash। क्या होगा? हाँ, यहाँ समथिंग कैसे तंजीला, यहाँ नॉट है ना। यस ठीक है, इस क्लॉज में नॉट है, तो डू नॉट टेल मी एनीथिंग ना। एनीथिंग अबाउट समवन। someone who does not like to do समथिंग। anything ना। नेगेटिव है। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम ये मान लें कि पूरे क्लास को ये मैटर क्लियर हो गया कि सम का और एनी का क्या डिफरेंस है और कैसे यूज किया जाता है, क्या सिमिलरिटी है। तो जैसे सम है वैसे समथिंग है, वैसे समवन है, वैसे समबडी है। सम, समथिंग, समवन, समबडी सेम है। एनी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी। ऑलराइट, यस यस सर। ओके, अब आगे आते हैं। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन छूट गया क्या? हैं? 6 हो गया क्या? मैं तो 5 ही टाइप किया था। ओके, 6 नंबर। All these questions are easy. All these questions are easy. You can answer dash of them. You can answer dash of them. Dash of them. क्या होगा? सर एनी। एनी, और यहाँ पे एनी नेगेटिव है, इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा है। एनी जो है बाय चॉइस, क्या कह रहा है? एनी बाय चॉइस, बाय सिलेक्शन, या बाय चॉइस या बाय सिलेक्शन। कोई दिक्कत? नो सर। और हिंदी के अनुसार ये कोई का भाव दे रहा है। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे एनीथिंग जो है कुछ भी का भाव दे रहा है, कोई भी चीज नहीं। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको पढ़ें
Do not tell me anything about someone who does not like to do anything. कोई भी चीज या कुछ भी चीज नहीं करना चाहता। बोलो भाई। Yes, sir. कुछ भी का भाव दे रहा ना, ठीक है। या someone कुछ लोग की बात कर रहे हैं, कोई की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति, कुछ लोग। Do not tell me anything. मुझे कुछ भी मत बताओ about someone. किसी के बारे में, किसी का भाव दे रहा है ना ये। बोलो भाई। Yes, sir. कुछ का भाव नहीं दे रहा है, किसी का भाव दे रहा है। इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ऑलराइट, तो ये मैटर क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। सम और एनी का अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग। 8 नंबर। Fill in the blanks with many, मैं लिख दे रहा हूं। Many, many a, much और a lot of। आप लोगों ने डिटरमाइनर में पढ़ा था सर कि क्या है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा काफी नीचे की तरफ, अपनी तरफ खींच लीजिए आप। बस अच्छा, ज्यादा उधर हो गया। ठीक, हाँ, ठीक है। a lot of जो है क्वांटिटी भी शो करता है और नंबर भी शो करता है। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ चल सकता है। ये सिर्फ क्वांटिटी शो करता है, ये सिर्फ नंबर शो करता है, और ये भी सिर्फ नंबर शो करता है। तो ये नंबर शो करता है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर शो करते हैं। तो कब मेनी आ लगाएंगे। अगर आप लोगों का लेक्चर रिवीजन हुआ होगा तो आप लोग इसको करेक्टली कर पाए होंगे। नंबर 1, he has dash money to enjoy। सिंपल सी बात है, सारे के सारे एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई करेंगे। और ब्लैंक के बाद जो नाउन दिया उसको ध्यान से देखिए। ब्लैंक के बाद जो नाउन दिया मनी, MONEY इन द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, मनी इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो he has dash money to enjoy his life। क्या होगा? A lot of money. Why not much? Sir, I think much. बट इनफ होता ना सर, लेकिन a lot of मतलब जितनी उसे चाहिए इतनी मनी उसने एंजॉय की। नहीं, आंसर आपका सही है। होल्ड ऑन प्लीज मैडम, आपका आंसर सही था, लॉट ऑफ होगा, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिए, यूज ऑफ मच इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मच, ठीक है। मच भी बहुत का भाव देता है, अ लॉट ऑफ भी बहुत का भाव देता है। ठीक है, तो पहली चीज तो एक क्वांटिटी बताएगा, तो ये एक एक पॉइंट हम लेते जा रहे हैं। नंबर 1, मच shows क्वांटिटी। तो फिर मामला आ जाएगा अलॉट ऑफ भी तो क्वांटिटी बताता है। तो अगर कहीं क्वांटिटी वाला नाउन है तो कब हम मच लगाएं, कब अलॉट ऑफ लगाएंगे, मामला फंसेगा। ठीक है, नंबर 2, मच इज यूज्ड इन इंटरोगेटिव। सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो लॉट ऑफ ना यूज करके मच का यूज करेंगे। नंबर 3, मच is used in negative assertive सेंटेंस। ठीक है, तो मच का मतलब बहुत होता है, क्वांटिटी डिनोट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन हम मच का यूज क्वांटिटी डिनोट करने के लिए तब कर सकते हैं जब हमारा सेंटेंस या तो इंट्रोगेटिव हो या फिर
असर्टिव है तो असर्टिव में कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। एम आई क्लियर टू यू ऑल? अनीता मैडम सेटिस्फाइड? यस सर। ठीक है। और जो ये सेंटेंस लिखा गया है, ही हैज मच मनी टू एंजॉय हिज लाइफ, पहली बात तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं। दूसरी चीज, असर्टिव तो है पर असर्टिव में निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे मच नहीं चलेगा, लेकिन बताना क्वांटिटी है तो अ लॉट ऑफ यूज करेंगे। अ लॉट ऑफ का मतलब ढेर सारा, ठीक है। और अ लॉट ऑफ क्वांटिटी भी डिनोट कर सकता है, नंबर भी डिनोट कर सकता है। क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। मनोज जी हैं, मिस्टर मनोज, आर यू देयर? ओके, ही कुड नॉट, लग रहा नहीं है। यस, ओके ओके ओके, ठीक है। अनिल जी आए हैं? He could not pursue his higher studies as he had not dash, क्या होगा? हमें यहाँ भरना है और ये नाउन मनी है, मनी को क्वालिफाई करेगा जो कि अनकाउंटेबल है। तो दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, मच भी हो सकता है, अ लॉट ऑफ भी हो सकता है। सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है, पर असर्टिव में कैसा है? निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? मच, ठीक है। ओके, नंबर 3, एवरी ईयर डैश स्टूडेंट, ये मैं लिख देता हूं, डैश स्टूडेंट every year that who has dash money go abroad for higher studies and pay dash dollars. बहुत ज्यादा कुछ इसके बारे में सोचना नहीं, एग्जाम हॉल में मिलेगा तो बच्चे देखें बाप रे 3 लाइन का सेंटेंस, बड़ा लंबा सेंटेंस है। ये जो जगह दी है एडजेक्टिव की है और इनके बाद ये नाउन दिया गया है, ये नाउन दिया गया है, ये नाउन दिया गया है, ठीक है। बस ऐसे देख लीजिए। स्टूडेंट काउंटेबल है, काउंटेबल में कैसा है? सिंगुलर है। मनी है, अनकाउंटेबल है। डॉलर्स है, प्लूरल है। क्लियर? प्लूरल में ये काउंटेबल है, तो जब ये काउंटेबल है तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मेनी आ जाएगा। हाँ, यहाँ बोलो भाई। चलिए, एवरी ईयर डैश स्टूडेंट क्या लगेगा यहाँ पे? मच लगेगा, मेनी लगेगा, लॉट ऑफ लगेगा, क्या लगेगा? मेनी आप लोगों ने डिटरमाइनर में पढ़ा है कि मेनी टुगेदर, ये एक फ्रेज है जो बहुत ढेर सारा का भाव देता है, प्लूरल का सेंस देता है, लेकिन इसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा और यदि वर्ब आ रहा है तो वो भी सिंगुलर होगा। क्लियर है? तो एवरी ईयर मेनी अ स्टूडेंट हु हैज डैश मनी, क्या होगा? मच या a lot of? Lot of money. A lot of money. A lot of money go abroad for higher studies and pay dash dollars, क्या होगा? In dollars. क्या? Pay in dollars. ओहो, यहाँ पे मैडम एडजेक्टिव भरना है, प्रीपोजिशन नहीं भरना है। ऊपर आपको ऑप्शंस दिए हैं, गिवन ऑप्शन में से चूज करना है। डॉलर्स काउंटेबल होता है कि नहीं, पहले ये बताइए। अरे भैया, डॉलर काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है, पहले ये बताइए। सर काउंटेबल है। काउंटेबल है। काउंटेबल में सिंगुलर है कि प्लूरल है?
सर प्लूरल है, मैनी आएगा सर, Plural है। पे मैनी डॉलर्स। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मेनी भी आ सकता है और अ लॉट ऑफ भी आ सकता है, बोथ आर पॉसिबल एंड इक्वली पॉसिबल। ठीक है, यस ओके। तो आप लोगों को नोटिस करने लायक 2 पॉइंट है कि बहुत के सेंस में अनकाउंटेबल के लिए, बहुत के सेंस में अनकाउंटेबल के लिए, या क्वांटिटी बताने में बहुत का सेंस देने के लिए हमेशा मच का यूज नहीं करेंगे। मच का यूज तब करेंगे जब सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो या असर्टिव है तो नेगेटिव होना चाहिए। 2 सिचुएशन का ध्यान रखिएगा। और एक मिनी ए वाला इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के एग्जाम में आ ही जाता है। ओके, थर्ड हो गया। फोर्थ पे आते हैं। Is there dash traffic on the highway? यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। यस सर। सर क्वेश्चन थर्ड रह गया है। थर्ड ही तो अभी किया था ना, एवरी ईयर। हाउ थर्ड 2 बार लिखा है। हो टाइपिंग एरर हो गया, सॉरी। ये अब फोर्थ आ जाएगा जी, थर्ड हो गया, फोर्थ आएगा। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया, फोर्थ आएगा। यस सर। जो थर्ड 2 बार है, फर्स्ट थर्ड हो गया है, सेकेंड थर्ड पे आ रहा है, दैट इज एक्चुअली 4 नंबर। ओके, हाउ डैश टाइम आर यू लेफ्ट विथ, क्या होगा? हाउ मच टाइम। मच टाइम, गुड। चलिए ये हो गया। तो जो चौथा है शीट में वो 5वां हो जाएगा। इज देयर, मैं लिख दे रहा हूं, इज देयर डैश ट्रैफिक। सर इस वाले सेंटेंस का मतलब क्या था? हाउ मच टाइम आर यू लेफ्ट विथ? आपके पास कितना समय बचा है? अच्छा, ठीक है। ठीक है, समय के साथ बचे हैं नहीं, आपके साथ कितना बचा है। ओके, इज देयर डैश ट्रैफिक ऑन द हाईवे, ऑन द हाईवे, रहेगा क्वेश्चन मार्क, उसमें फुल स्टॉप हो गया, सही कर लीजिएगा। अगले ने रिप्लाई किया नो, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट डैश व्हीकल on the highway। ठीक है, अब किसी ने पूछा इज देयर डैश ट्रैफिक ऑन द हाईवे, क्या होगा? ट्रैफिक ना, ट्रैफिक, होल्ड ऑन प्लीज, ट्रैफिक इज ऑलवेज अनकाउंटेबल, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे मनी अनकाउंटेबल होता है वैसे ट्रैफिक काउंटेबल होता है, लेकिन रुपीज और डॉलर, सॉरी, जैसे मनी अनकाउंटेबल होता है वैसे ही ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल होता है। तो मनी तो अनकाउंटेबल है, लेकिन डॉलर है, रुपीज है, येन है, यूरो है, ये सब काउंटेबल होते हैं, लेकिन मनी अनकाउंटेबल। उसी तरह ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल होता है, लेकिन व्हीकल जो होती है वो काउंटेबल होती है। ठीक है, ओके। तो जब अनकाउंटेबल तो क्वांटिटी आएगा, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वांटिटी के लिए क्या आएगा? Is there much traffic on the highway? अगले जवाब नो, there is not dash vehicle on the highway, क्या होगा? मैनी ए व्हीकल ऑन द। मैनी है, यहाँ पे a lot of नहीं आएगा, क्योंकि a lot of लगाते हैं तो a lot of कहता है ढेर सारा, तो ये प्लूरल में होना चाहिए था, तब a lot of लगता है या मैनी लगता है। लेकिन जब नाउन आपका सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? मैनी। क्लियर है? यस ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5th मार्क है वो एक्चुअली 6th है, लास्ट वन। एवरी सिटीजन हैज डैश ड्यूटी फॉर हिज नेशन, क्या होगा? अ लॉट ऑफ ड्यूटीज। अ लॉट ऑफ भी हो सकता है, और यहाँ आप मेनी भी लगा सकती हैं, क्योंकि ड्यूटीज तो काउंटेबल है। ठीक है, तभी Yes. किसी का ड्यूटीज हुआ है। ऑलराइट, इज द क्लास सेटिस्फाइड? यस सर। ठीक है, सुनिए, कल जैसे ही हम आएंगे तो कल आप लोग याद दिलाएगा, कल हालांकि पैसेज में करवाऊंगा, पैसेज डेली होगा, पैसेज में ज्यादा पेंडिंग नहीं छोड़ सकते।
या पॉसिबल, कल हमें याद दिलाएगा जैसे क्लास में होगा। यूज ऑफ आर्टिकल्स। पिछला तुम्हारा टाइम हो रहा है, 2 मिनट है, बस रुक जाओ, तो 10-12 मिनट है यार। यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव, बस इतना, ठीक है। उसके बाद ये ऑलमोस्ट 99% खत्म हो जाएगा टॉपिक। फिर हम आप लोग को एग्जाम की शीट भेजेंगे, उसको आप लोग करिएगा, ठीक है। ओके सर। यस एवरीवन, यस सर। yes. ठीक है। ओके, इज दिस मच इनफ फॉर टुडे? क्योंकि अब कुछ 10 मिनट टाइम बचा, उस 10 मिनट में हम कुछ पढ़ा भी नहीं सकते हैं। और फिर ये 2 बच्चे उत्तराखंड वाले हैं, इनका उत्तराखंड का भी वो क्लास अभी चलेगा, ठीक है। कल मिलते हैं।